नमस्कार, डिजाना न्यूज इटारसी में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीश पटेल। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर प्रशासन के एक बड़े अमले ने आज बाजार क्षेत्र में फैले अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त मैराथन अभियान चलाया। करीब 3 घंटे चली इस कार्रवाई में मुख्य रूप से पेट्रोल पंप की सुरक्षा के मद्देनजर इसके आसपास होटल की गैस भट्टियों को दायरे में ही चलाने के निर्देश दिए गए। 6 फरवरी को हरदा में हुई विस्फोट की बड़ी घटना के बाद इटारसी नगर प्रशासन लगातार सक्रिय है और प्रतिदिन प्रशासन की कार्रवाई हो रही है। आज 8 फरवरी को भी दोपहर 3 बजे से नगर प्रशासन इटारसी कमला बाजार क्षेत्र में दल बल के साथ उतर आया। एसडीएम टी प्रतीक राव, तहसीलदार सुनीता साहनी, एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती ऋतु मेहरा के साथ राजस्व विभाग, नगर पालिका विभाग, पुलिस विभाग, तीनों ही विभागों से करीब 60-70 कर्मचारियों का दल जो है नगर इटारसी के बाजार क्षेत्र में उतरा और बस स्टैंड से अतिक्रमण हटाने की शुरुआत की गई। बस स्टैंड से होते हुए यह अमला पुली लाइन पहुंचा और पुली लाइन में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखा गया। यहाँ के सभी तिरपाल और सभी भट्टियां जो बाहर जल रही थी, उन भट्टियों को बुझवाया गया, भट्टियों को अंदर रखवाया गया। क्योंकि इस आज के अतिक्रमण हटाओ अभियान में मुख्य रूप से अग्निशामक साधन है, उनको कंट्रोल करना था। क्योंकि पेट्रोल पंप जो है, पेट्रोल पंप के देखा जाए तो पीछे आगे सामने सब तरफ चाय की होटल, भोजन की होटल, खाने की होटल है, जहाँ गैस की भट्टी से लेकर कोयले की भट्टी तक जलती है। तो स्टोव भी जलते हैं केरोसिन के। मतलब कि पेट्रोल पंप एक प्रकार से चारों तरफ से गैस भट्टियों से घिरा हुआ है। अतः पुलिस प्रशासन ने इस क्षेत्र में ज्यादा जोर दिया। लेकिन प्रशासन के आने के बावजूद दुकानदार इतने प्रभावशाली और दबंगाई थे कि उनकी भट्टियां जलती रही। कुछ दुकानदारों ने तो बहस भी की। इसी दौरान पेट्रोल पंप के सामने जो अवैध गुमटियां लगी हैं, थोड़े आगे कुछ गुमटियां तो नगर पालिका की वो भी जो है 10-10 फीट बाहर थी और उनके आगे ग्राहकों की गाड़ियां खड़ी थी, उन सबको अंदर करवाया गया। इसी दौरान एक दिव्यांग ने अपना अवैध रूप से टप रखा हुआ था। वो बोल पड़ी कि मुझे तो विधायक जी ने कहा है यहाँ रखने के लिए और मैं दिव्यांग हूँ, मुझे कोई रोजगार दिला दो तभी मैं यहाँ से हटूंगी। उसकी बात सुनकर एसडीएम ने तत्काल मुख्य नगर पालिका अधिकारी ऋतु मेहरा को बुलाया और कहा कि आपको हटने की या कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको हटा के कहाँ रखना है। नगर पालिका से मैडम कल एक व्यक्ति को भेजेगी। मेरे को तो विधायक जी ने लगाया साहब, मैं तो लगाया और आप एक बार बताओ, आप मैं नहीं लगाऊंगी, लेकिन मेरा व्यवस्था कर दो, नहीं लगाऊंगी। क्या वो आप यहाँ नैन बसेरा मुझे काम दे रहे, वैसे भी साफ कुछ नहीं दिख रहा है नहीं, तो आप इसमें कैसे हमें जानती देखो चलने की बात परेशान हूँ। मुझे गाड़ी ये गाड़ी मेरी किसी और को दे दी, सुनो ना कोई बुरी बात थोड़ी है, तो मैं कैसे आऊँ आपके पास? सामने रास्ता नहीं देख, मेरे को आता नहीं। काम करो, आप मत आओ। हाँ, आपके पास नगर पालिका से मैडम का 5,000 मिल जाएगा, मेरे को खाने को मिलेगा ना, तो मैं क्या करूँ साहब? आप बताओ। मैं विधायक जी के पास गई, बहुत दिन हो गया, मैंने बोली मेरे को कुछ दे दो साहब, तो उन्होंने ये दुकान बना के दे दी। पर साहब चलती भी तो अब कुछ सामान कौन ला के दे, मैं लकड़ी होगा साहब जी, मेरे पास कार्ड भी नहीं है। ठीक है, आप एक आदमी भेज के नोट कर देना, क्या है नोट करवा के हमारे पास पहुंच जाएगा, आपको वहाँ आने की जरूरत है। इसके पश्चात ही हमला नीलम होटल, सारंग चाय के आसपास भी पहुंचा और यहाँ भी जो होटलें और जो दुकानें बाहर थी उनको अंदर करने की हिदायत दी और तत्काल पटवारी से और राजस्व अमले से जगह नफ्ती की बात कही। उसके पश्चात पुनः पुली लाइन से होते हुए हमला गांधी मार्ग पर आरएस चौराहे से लेकर चिकमंगलूर चौराहे तक जो होटलें हैं और यह है, इनको इन्होंने अंदर करवाई। और फिर इसके बाद जवाहर बाजार की जो गलियां हैं, उन गलियों में ये हमला घुसा। सबसे पहले बर्तन वालों की दुकानें देखी, उनने ऊपर से नीचे तक अतिक्रमण था, तो सारे दुकानदारों ने जल्दी जल्दी अपने बर्तन समेटे और दुकानों को अंदर किया। यही कुछ कपड़े की दुकानें थी, कपड़े की दुकान वालों ने अपना थोक का आया हुआ माल भी बाहर पटक रखा था। बर्तन की इस लाइन के बाद सिंधी कॉलोनी की उन लाइनों में हमला घुसा जहां पैर रखने की जगह भी नहीं होती है। कपड़े की दुकानदार आमने सामने तक दोनों का पूरा अतिक्रमण हो जाता है। यहाँ देखा कहीं जगह जाके तो महज निकलने के लिए 1 से 1.5 फीट की जगह दिखी, तो यहाँ पर एसडीएम ने नाराजगी जताई। लेकिन दुकानदार कहने लगे कि डोन बनवा दीजिए। उन्होंने कहा डोन आपकी सुविधा के लिए बनवाना है कि हमें गाड़ी निकालना है। तो कुछ दुकानदारों ने माफी मांगी और कुछ यहाँ पर
राजनीतिक बहस करने लगे। बहरहाल यहाँ से भी सब दुकानदारों को अलग अलग किया गया। इसके पश्चात यह अतिक्रमण विरोधी अमला श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर क्षेत्र में पहुंचा और यहाँ भी जो दुकानों के बाहर दुकानें लगी हुई थी, फल वालों की हो या दूसरी हो, उन सबको अंदर करवाया। कुछ लोग यहाँ भी अपनी दबंगाई दिखाने लगे। तो उस पर फिर क्या हुआ कि एसडीएम के आदेश पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने अपने राजस्व कर्मचारियों को चालान बनाने की हिदायत दी। तो चालान की रसीद लेने में भी आनाकानी करने लगे, लेकिन जब पुलिस का डंडा देखा तो फिर चालानी पैसे दिए गए। यहाँ पे लाइन में जगह नाली दबा दी और ऊपर से ये भी लगा दी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दी कर दो। अरे देंगे ना वो। चलो, इसके पश्चात यह अतिक्रमण विरोधी अमला शहर के मनिहारी बाजार, जिसे पटवा लाइन कहा जाता है, उस पटवा लाइन में देखा तो पटवा लाइन की स्थिति भी सिंधी कपड़ा मार्केट के समान ही थी, जहां सिवाय 2 फीट में पैदल चलने के अलावा जगह नजर नहीं आ रही थी। दुकानदारों ने अपनी दुकानें 5-5, 6-6 फीट बाहर आगे करने के साथ ही अपनी मोटरसाइकिल, फिर मोटरसाइकिल के बाद ग्राहक यहाँ पर खड़े हुए थे। क्योंकि शादी विवाह का मौसम चल रहा है तो यहाँ बड़ी संख्या में महिला ग्राहकी हो रही थी, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाई और सब चूड़ी हो या कंगन हो, सबको अंदर करवाया। इस मनिहारी बाजार पटवा लाइन से निकलते हुए वापस मोहन काका चौराहे पर हमला आया और यहाँ कार्रवाई की गई। ऊपर जिनके त्रिपाल और ये लगे हुए सब अपने अपने हटाए, गाड़ी जाने के लिए रास्ता दे। हाँ, लाओ गाड़ी अंदर करो, अंदर क्या देख रहे हैं, देर लगाते हो, अंदर करो, सब अंदर करो, अपना अपना सामान जल्दी फटाफट। तो भैया तुम क्यों देख रहे हैं, हटाओ ना यार, सब हटाते जाए अपने अपने। ये अंदर करवा दो, गाड़ी अंदर आ रही भाई, अंदर करवा दो, गाड़ी अंदर तुम तो अपनी गाड़ी अंदर, तुम का लिए काट रहे, वो तो काट अतिक्रमण है, अपना अपना अतिक्रमण अंदर करें। इस प्रकार दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक 3 घंटे पूरा प्रशासनिक अमला इस अतिक्रमण विरोधी अभियान में लगा रहा। तत्पश्चात एसडीएम इटारसी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमारा सबसे पहला उद्देश्य तो पेट्रोल पंप के आसपास जो भट्टियां जलती है उन भट्टियों को अंदर करने का था, ताकि कोई विस्फोट की घटना न हो। दूसरा, जो अवैध रूप से दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है, इन्हें आज समझाइश दी गई है और अगर समझाइश के बाद ये नहीं मानते हैं तो अगली बार बड़ी चालानी कार्रवाई होगी और चालानी कार्रवाई के बाद भी अगर करते हैं तो फिर FIR दर्ज करवाई जाएगी। आज बेसिकली 2 चीज़ों के अंतर्गत हमने कार्रवाई करी। एक तो ये कि शहर में जो रेलवे स्टेशन के सामने पेट्रोल पंप बना हुआ है, उसके आसपास काफ़ी खाने पीने की दुकानें थी और खुले में सिलेंडर रख के वहाँ खाना पकाया जा रहा था। कहीं कहीं कोयला भी यूज़ करके खाना पकाया जा रहा था। तो ये फायर हज़ार्ड और फायर रिस्क की कैटेगरी में आता है और इसलिए हमने वहाँ से दुकानों को बंद करके पीछे जहाँ उनको व्यवस्थित रहना चाहिए उसके लिए कार्रवाई करी। बहुत सारे जो रास्ते हैं उन पे ऊपर से तिरपाल डाल के और रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा था, वो भी खुलवाए गए नगर पालिका की मदद से। और बाकी एक बार फील्ड में घूम के जितनी दुकानें हैं तो देखा गया बहुत जगह दुकानें अपने नियमित क्षेत्र के बाहर लगी हुई हैं, रास्ते पर लगी हुई हैं, अतिक्रमण की कैटेगरी में आती हैं, तो उनको भी पीछे करवाया गया। और ये पहली कार्रवाई थी, आज अलर्ट करने के लिए कार्रवाई करी गई। अगली बार से अगर ये दुकानें आगे पाई गई तो फिर इन पर चालानी कार्रवाई होगी और यदि उसके बाद भी लोग नहीं मानते हैं तो आगे कार्रवाई FIR भी कराई जा सकती है। अब प्रशासनिक अमले ने आज 8 फरवरी को 3 घंटे की लंबी कार्रवाई तो की है, लेकिन क्या इसके बाद यह बेशर्म दुकानदार, यह अतिक्रमणकारी दुकानदार SDM की IAS अधिकारी की बात को मानेंगे या कल से पुनः फिर वही की वही व्यवस्था लागू हो जाएगी? इसका एक नमूना तो तुरंत ही दिख गया जब मोहन काका चौराहा से अतिक्रमण विरोधी अमला निकला और ठेला माफिया फिर अपने अपने फल के ठेले लेकर वहां आ गए और खड़े होने लगे। अतः प्रशासन को
फॉलो अप तो करना होगा, अन्यथा फिर स्थिति ज्यों की त्यों हो जाएगी और फिर लोग प्रशासन की हंसी उड़ाएंगे कि अधिकारी आते हैं घूम के चले जाते हैं। देखना है आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।